बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, न्यू बुक, चैप्टर नंबर 3, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का पार्ट 25 और फाइनल पार्ट जो है वो हम करने जा रहे हैं। क्या कर रहे थे हम इसके अंदर? हम कर रहे थे सॉल्यूशंस की तरफ। ठीक है, एमसीक्यूज़ हम कर चुके हैं। सॉल्यूशंस का पार्ट 2 है और ये भी फाइनल पार्ट है, सॉल्यूशन पार्ट 2। ठीक है भाई, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पहले देख लेते हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। क्वेश्चन नंबर 1 इसका मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 74 पे है, ये आप खोल के देख लें। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसमें बोल रहा है डिफाइन द फॉलोइंग, और इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। डिफाइन द फॉलोइंग, इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। किस चीज़ की डेफिनेशन? बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, और उसके बाद बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होती है। इसके लिए वीडियोस मैं बना चुका हूँ और हर क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन है, ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। इसी तरतीब से डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो ये जो है वो कौन सा है? पार्ट 18 में। पार्ट 18 में आपको इसका जवाब मिल जाएगा, बॉन्ड एनर्जी क्या है, और बॉन्ड लेंथ का जवाब आपको पार्ट 19 में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी तफसीलात मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं यहाँ सॉल्व भी करवाऊँगा। ठीक है, सिर्फ यही नहीं है कि वीडियो के लिंक ही देता रहूँगा, साथ साथ चलते रहें जहाँ ज़रूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज़ 1.85 डी बाय, बट कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ 0 डाइपोल मोमेंट वाई। ठीक है, ये इसका सवाल है कि पानी का डाइपोल मोमेंट जो है वो 1.85 डी बाय है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका डाइपोल मोमेंट 0 क्यों है। इस क्यों का जवाब दे दीजिए। तो इस क्यों का जवाब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। बाकी इसके लिए वीडियो जो है वो मौजूद है, पार्ट 22 इसका, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का पार्ट 22 जो है उसके अंदर ये डाइपोल मोमेंट और ये ख़ास तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से कि उसका डाइपोल मोमेंट 0 क्यों है, उसकी तफसीलात, एक्सप्लेनेशन सब मैंने दे दी है। शॉर्ट आंसर यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसकी वजह क्या है? वाई। इसकी वजह क्या है? इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट ईच अदर बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री। इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट जो हैं, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट जो हैं, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट कैंसिल ईच अदर, कैंसिल ईच अदर। ठीक है, वजह क्या है इसकी? बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री, बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल एंड एंगल 180 डिग्री। टू द पॉइंट और ब्रीफ आंसर इसका यहाँ पर मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है इसका 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से ही इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट जो यहाँ पर मौजूद है और जो यहाँ पर मौजूद है, ये दोनों डाइपोल मोमेंट कार्बन से इस ऑक्सीजन का, कार्बन से इस ऑक्सीजन का, ये दोनों डाइपोल मोमेंट जो हैं इनकी वैल्यू सेम है। एक की पॉजिटिव है, दूसरे की नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल एक का डाइपोल मोमेंट जो निकलता है वो 2d बाय निकलता है और प्लस में, और इस वाले इस कार्बन और इस ऑक्सीजन का डाइपोल मोमेंट जो निकलता है -2d बाय। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है,
तो और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह इसकी ज्योमेट्री है, 180 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है, तो ये इसकी वजह है। बाकी तफसीलात पार्ट 22 के अंदर मैंने दी हुई हैं, वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मौजूद है, सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ठीक है भाई। अच्छा आगे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3। मैंने कहा था कि जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी बताने की, आंसर बताने की, वहाँ मैं साथ साथ बताता रहूँगा, और वीडियो का लिंक भी बोर्ड पे पार्ट भी लिख दूँगा, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक जो है वो दे दूँगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें डिफ्रेंशिएट बोल रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इसके अंदर 3 हैं, 1, 2 और 3। ये जो 1 है VBT और MOT, इसके अंदर क्या डिफरेंस है, इसके डिफरेंसेस की तफसीलात आपको मिलेंगी कौन सी पार्ट में, पार्ट 7 जो है, ठीक है, पार्ट 7 जो है उसमें मिल जाएंगी आपको। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के दरमियान जो है वो आपको 5वें पार्ट में मिल जाएंगी, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये भी आपको पार्ट 7 के अंदर इसकी तफसीलात मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ साइंटिफिक रीजंस। साइंटिफिक रीजंस जो हैं इसके दीजिए। इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं, नंबर 1 है, नंबर 2 है और नंबर 3 है। नंबर 1 में जो हमारे पास किस पार्ट के अंदर ये साइंटिफिक रीज़न आपसे पूछ रहा है कि सिग्मा बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है वो बता दीजिए। तो सिग्मा बॉन्ड जो है उसके अंदर जो है वो लीनियर ओवरलैपिंग होती है, सेंटर टू सेंटर ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, और पाई बॉन्ड के अंदर जो है वो लेटरल ओवरलैपिंग होती है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है। ये वजह होती है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है और पाई बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहरहाल इसकी तफसीलात आपको पार्ट 6 में मिल जाएंगी। दूसरा जो डिफरेंस इसने बोला, साइंटिफिक रीज़न इसने पूछा है, वो पूछा है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज़ ग्रेटर आयोनिक कैरेक्टर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसकी वजह बता दीजिए, साइंटिफिक रीज़न। बड़ी आसान वजह है, आपको पता है HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, अगर इनका आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे, हाइड्रोजन जो है इसका 2.1 है और फ्लोरीन जो है इसका 4 है, तो हाइड्रोजन का 2.1 फ्लोरीन का 4 आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 1.9। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर 1.9 है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर आप देखेंगे, हाइड्रोजन का 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और क्लोरीन की 3 है, 3 से थोड़ी ज़्यादा है लेकिन 3 हम ले लेते हैं, तो 2.1 में से 3 में से 2.1 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 0.9। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड का ज़्यादा निकल रहा है, इसलिए इसका जो है वो आयोनिक कैरेक्टर जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड का ज़्यादा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद जो पार्ट 3 है साइंटिफिक रीज़न का, इसमें बोल रहा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग मल्टीपल बॉन्ड इज़ हाई। जो बॉन्ड एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर एक से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्योंकि बॉन्ड ज़्यादा हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है या डबल कोवलेंट बॉन्ड है, तो उन मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा है। इसका साइंटिफिक रीज़न दे दीजिए, तो ये आपको मिलेगा पार्ट 18 के अंदर, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बोल रहा है ऑयल इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर। ऑयल जो है वो पानी में तो डिज़ोल्व नहीं होता, आप पानी लीजिए उसमें ऑयल डालें, आप हिलाते रहें वो डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन ऑयल जो है वो सॉल्यूबल है हेक्सेन में। वाई, ऐसा क्यों है, इसकी तफसील बता दीजिए। तो इसका तफसीली जवाब आपको मिलेगा पार्ट 23 के अंदर, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये पार्ट देख लीजिएगा, इसका जवाब इसमें मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है
विच हाइब्रिडाइजेशन वुड यू एक्सपेक्ट, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आप एक्सपेक्ट करते हैं किसके अंदर, फॉर द सेंट्रल एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। नीचे जो मॉलिक्यूल दिए गए हैं और इन मॉलिक्यूल्स में जो सेंट्रल एटम है उसके मुताबिक हाइब्रिडाइजेशन आप कौन सी एक्सपेक्ट करते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेक्ट करते हैं, sp2 करते हैं, sp3 करते हैं, ये बता दीजिए आप। तो इसका जवाब मैं आपको यहीं बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपने तफसील से इनके जवाबात एक्सप्लेनेशन के साथ देखने हैं तो 3 पार्ट हैं, पार्ट 15 है, 16 है और 17 है। इसके अंदर जो है वो आपको तफसील से जवाब मिल जाएंगे। इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। पहले वो बोल रहा है बेरिलियम क्लोराइड, मैं आपको बता देता हूँ। बेरिलियम क्लोराइड जो है BeCl2, इसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है भाई। उसके बाद बोरॉन ट्राईफ्लोराइड जो है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड जो है इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। उसके बाद CH4 मीथेन का जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर जो है वो sp3 जो है वो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। और उसके बाद ईथीन गैस का जो मॉलिक्यूल है C2H2, इसके अंदर जो है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ भी मैंने जवाब बता दिए हैं इनके, और मज़ीद डिटेल देखनी है तो इन पार्ट्स को आप 1 बाय 1 देख लीजिए, पार्ट 15, 16 और 17, ठीक है भाई। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसमें भी ख़ास तौर पे क्वेश्चन नंबर डिस्क्रिप्टिव में एक जो क्वेश्चन है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। तो उसका मैं तफसीली जवाब यहीं पे दूंगा, क्योंकि वो शायद किसी वीडियो में मैंने उसको किया तो है एक्सप्लेन, लेकिन इस हेडिंग के साथ नहीं किया कि ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक टाइप है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई तरह से देखी है, ठीक है। ऑक्टेट रूल के मुताबिक भी आपने देखी है, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है, ठीक है। ये हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसके 2 पार्ट हैं, A और B। जो A पार्ट है उसके अंदर बोल रहा है राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ VSEPR थ्योरी, ठीक है। तो इसके लिए, और नीचे क्वेश्चन नंबर 2 इसका B पार्ट जो है इसके लिए कह रहा है प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं इनकी शेप जो है वो बता दीजिए आप, किस बेस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी के मुताबिक इन मॉलिक्यूल्स की शेप जो है वो बता दीजिए। मैं यहाँ लिख भी दूंगा। बहरहाल इन दोनों के जवाब अगर आपको तफसील से देखने हैं A और B के, तो आपको कौन कौन से पार्ट देखने चाहिए। पार्ट 12 है, पार्ट 13 है और पार्ट 14 के अंदर इस क्वेश्चन नंबर 1 का A और B का दोनों का तफसीली जवाब मौजूद है। अब ये जो B है इसके अंदर इसने बोला है शेप बता दीजिए, ठीक है। तो शेप मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास पहले एल्युमिनियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर। दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4। इसकी जो शेप है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल शेप है इसकी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। और उसके बाद हमारे पास जो है वो फॉस्फीन। ये फॉस्फीन जो है, फॉस्फीन या फॉस्जीन इस मॉलिक्यूल का नाम है, PH3। ये मैं आपको पहले भी इसका नाम बताया है पिछली वीडियो में, यहाँ पर भी मैं आपको इसका नाम जो है वो अभी बताता हूँ। ये फॉस्फेन कहलाता है, फॉस्फेन, PH3 ये फॉस्फेन कहलाता है, इसका नाम है फॉस्फेन। अभी मैंने नाम लिखा है, अब जो है मैं इसका आपको इसकी मॉलिक्यूल की शेप का नाम भी बताता हूँ। और इसका जो नाम है वो ट्राइगोनल पायरामाइडल है, ठीक है।
क्या कौन सी शेप बनेगी इसकी, फॉस्जेन की ट्राइगोनल पायरामाइडल, ठीक है भाई। और आखिरी जो हमारे पास चौथा आएगा इसमें वो हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी जो शेप है, इसकी बेंट है, दो नाम है इसके, या तो आप इसको बेंट कह लें या आप इसको एंगुलर कह लें, एक ही बात है। या तो आप इसको बेंट कह लें या एंगुलर शेप है इसकी या बेंट शेप है, ठीक है भाई। मज़ीद तफसीलात के लिए वीडियोस के मैंने आपको लिंक बता दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं, प्लेलिस्ट भी पूरी बनी हुई है, तो वहाँ भी आपको तफसील से मिल जाएंगे इनके जवाब। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका कह रहा है वाई डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बता दीजिए। आगे कह रहा है एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 मॉलिक्यूल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताइए CH4 मॉलिक्यूल के अंदर, एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन C2H4 मॉलिक्यूल, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन बताइए C2H4 मॉलिक्यूल के लिए। तो इसके लिए आप जो है पार्ट 15, 16, 17 ये देख लीजिए, पार्ट 15, 16 और 17 इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, ठीक है। तो इसका जवाब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है व्हाट आर द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बेसिक पोस्टुलेट्स क्या हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग लीड टू सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बहुत सारी जो ओवरलैपिंग की टाइप्स हैं जिसके नतीजे में सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं, इसकी तफसीलात भी बता दीजिए। तो इसके लिए आपको जो है वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है वो देखना पड़ेगा इस सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अब, आखिरी क्वेश्चन। इसमें मैं थोड़ी सी डिटेल आपको यहीं सॉल्व करवाऊंगा। बोल रहा है ड्रॉ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एनर्जी डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन हैं एंड आगे बता रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहले तो ये बोल रहा है आपसे कि इसका एनर्जी डायग्राम, देखें बड़ा अहम तरीन क्वेश्चन है ये, एनर्जी डायग्राम जो है वो ड्रॉ कीजिए। किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो आप ड्रॉ कीजिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। पहले तो आपसे ये कह रहा है। फिर इसमें कह रहा है इसमें नंबर 1 में कह रहा है राइट डाउन मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक, ये मैं करवाऊंगा आपको सवाल अभी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा ही अहम क्वेश्चन है ये, ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई तरह की देखी है, क्लासिकल में ऑक्टेट रूल भी मौजूद है। फिर हमारे पास जो है VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने करके देखी थी। पूरी तफसील के साथ इसके ऊपर वीडियोस जो हैं पिछले चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर तफसील से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे वीडियोस में बना चुका हूँ। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक टाइप है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पर्सपेक्टिव में। और ये मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी कैसे, ये मैं करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। नंबर 2 में बोल रहा है बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर भी बता दीजिए। ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर बनेगा क्या। और नंबर 3 में कह रहा है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो ऑक्सीजन का बता दीजिए। अब इसके लिए हमारे पास जो वीडियोस के लिंक है ना, पार्ट जिनमें तफसील से मैंने बात की है, ठीक है, ये काफ़ी मुश्किल कॉन्सेप्ट है। पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10 और पार्ट 11 तफसील से सारी बात की है। इनके एक पार्ट के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करवाई है, लेकिन ख़ास तौर पे मैंने
ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करवाई है, लेकिन ख़ास तौर पे मैंने बताया नहीं कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, ठीक है। और वो किस नाम से थी? इंक्रीजिंग एनर्जी के नाम से थी, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल इसके नाम से थी ये वो। बहरहाल तो मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर भी बता देता हूँ और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ये बात पता है कि ऑक्सीजन जो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो, इसके अंदर हमारे पास दो किस्म के बॉन्ड होते हैं, दो किस्म के हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं ये जगह बना लूँ ज़रा मैं, ताकि तफसील से आपको इसके बारे में बता दूँ। बस ये आखिरी बातचीत हो रही है, फिर तो ये वीडियो तमाम हो जाएगी। ऑर्बिटल जो हैं वो दो तरह के होते हैं, आपको पता है इस बात का। MOT के मुताबिक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसके ऊपर ये स्टार का निशान बना हुआ है। और इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रखा जाता है। एक बड़ी मोटी बात समझ लीजिएगा, बहुत अहम तरीन बात बता रहा हूँ, बहुत अहम तरीन बात बता रहा हूँ, तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ कि बहुत अहम तरीन बात बता रहा हूँ। चाहे ऑक्टेट रूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, या आप MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, एक बात तय है कि इलेक्ट्रॉन जो आता है सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर आता है, किस ऑर्बिटल के अंदर आता है? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस ऑर्बिटल में होगा? जिसकी एनर्जी लोवेस्ट होगी, सबसे कम एनर्जी वाला जो होगा ऑर्बिटल, उसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा। इसको ज़हन नशीन कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपने पास ये बात, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं ऑक्सीजन गैस की, क्योंकि MOT के मुताबिक आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन को लेते हैं आप। ऑक्सीजन गैस में दो ऑक्सीजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम ये रहा, ऑक्सीजन का एटम ये रहा, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम करेंगे 1s2, यही करेंगे ना, 1s2 2s2 और उसके बाद 2px 2py 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 2 4, और उसके बाद 1 2 3, और इसको डबल कर दें, 2 कर दें इसको, ये 2 हो गए। तो ये हमारे पास जो है पोजीशन बनती है। अब ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, जितने भी नज़र आ रहे हैं, लो मैंने कहा है ना, ऑर्बिटल पहले इलेक्ट्रॉन हमने किस में रखा है? 1s में रखा है। फिर इलेक्ट्रॉन हमने किस में रखे हैं? 2s में रखे हैं। फिर इलेक्ट्रॉन किस में रखा है? 2px में रखा है, 2py में रखा है, फिर 2pz में गए। तो समझ जाइए कि ये जो है 1s2, इसकी एनर्जी कम है और इसकी 2s2 की ज़्यादा है, और 2s2 की एनर्जी कम है, 2px की एनर्जी ज़्यादा है, और 2px की एनर्जी कम है, 2py की एनर्जी ज़्यादा है, और 2py की एनर्जी कम है, 2pz की एनर्जी ज़्यादा है। तो क्या कर रहे हैं हम? एनर्जी लोवेस्ट, जो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, ये कायदा है। तो इसी के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले की गई थी, लेकिन क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, इस वजह से फिर ये थ्योरी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रही थी, ये सब जगहों पर मसला हल नहीं कर रही थी। कुछ जगहों पर प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कि ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन गैस का ये मॉलिक्यूल जो है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल में हो रही थी, इसकी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से, कि जब इस ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल को मैग्नेट के पास नज़दीक करें तो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता था, खुद ही जाता था। और ये जब भी मुमकिन है, कोई मॉलिक्यूल जब भी किसी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये तभी मुमकिन है जब उस मॉलिक्यूल के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है।
खाली पड़ा हुआ है, कोई ऑर्बिटल जो है वो खाली पड़ा हुआ है या अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, अनपेयर्ड। ये जो आपको नज़र आ रहा है अनपेयर्ड, अनपेयर्ड का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन। ये जो आपको नज़र आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन 2p में है, एक इलेक्ट्रॉन 2pz में है, तो आप कह रहे होंगे सर इसमें भी तो एक है। भाई ये अभी एक एटम की बात हो रही है, ये दूसरा एटम अभी आ रहा है। अब जब ये दोनों एटम मिलेंगे ना तो ये सिस्टम नहीं होगा खाली वाला, ठीक है, ये भर जाएंगे, ये अनपेयर्ड नहीं रहेंगे, ये पेयर्ड हो जाएंगे। ऑक्सीजन के एटम्स की पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की बात नहीं हो रही, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की बात हो रही है कि मॉलिक्यूल अब बन चुका, दोनों एटम मिल चुके, इनके ऑर्बिटल भी मिल चुके, तो भाई कोई भी अब ऑर्बिटल खाली बचा ही नहीं, सारे ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन आ चुके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है ही नहीं। तो फिर ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल क्यों मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये तभी मुमकिन है जब कहीं ना कहीं कोई ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। इसका जवाब जो है वो, सॉरी खाली नहीं पड़ा हुआ, अनपेयर्ड पड़ा हुआ है, वहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में मौजूद है। अब यहाँ पर हम देखें इसको तो 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। अब इसके मुताबिक हम देखें ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर खैर इनके मिलने का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि इनके पास तो दो 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 इलेक्ट्रॉन है। हाँ ये ज़रूर मिलेंगे, 2py एक बनेगा जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, 2pz जो है ये भी होगा जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल की पोजीशन जो है अब कुछ इस तरह से होगी, 1s2, ठीक है, और 2s2, 2px2। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और आसान करूँ तो 1s2 की बजाय 1s4 कर लें आप, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि ये देखें दो ये और ये दो, ये चार हो गए, ताकि इलेक्ट्रॉन की तादाद पूरी हो जाए। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन चार, इस तरह से हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन चार, तो यहाँ पर ये एक एक थे, ये दो दो आ गए। ये क्लासिकल मॉडल है, पुराना। ऐसा हमारी थ्योरी तो बता रही है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐसा बिहेवियर नहीं कर रहा, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। उसका मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अब भी ऐसा कोई ऑर्बिटल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में है जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, बस एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखें आप, ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, ठीक है। इसको मैं दो कर दूं यार, वरना फिर आप लोग परेशान होंगे, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। दो 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 दो, कहीं भी एक एक इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा नहीं है, तो फिर ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो कर रहा है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, क्यों ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वजह क्या है इसकी। ये तो जब ही मुमकिन है जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के पास एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ हो, दो ना हो, ठीक है। अब इसका हल MOT क्या देती है, अब ज़रा इसको नोट कर लीजिए आप, ये आपने नोट कर लिया। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये पार्ट में बता चुका हूँ, इनमें मैं तफसील से सारी बातें बता चुका हूँ, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत आपको रिकॉल करा दिया अभी इधर। अब ज़रा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, ज़रा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, फिर मैं मिटाऊँगा भी इसके अंदर बाद में, ठीक है। ये होगा सिग्मा 1s, फिर आएगा हमारे पास लेस देन का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हेडिंग वगैरह डाल के मेरे साथ करें, और इसमें मैं थोड़ा अभी मिटाऊंगा भी, सही तरह से लिखूंगा इसको, अभी तो सिर्फ आपको ये बना के दिखा रहा हूँ। तो सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेस देन का साइन फिर आएगा सिग्मा 2s, फिर लेस देन का साइन आएगा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है भाई। और उसके बाद आएगा लेस देन क्या, अब
P की बारी आएगी, जो P की बारी आएगी वो कैसे आएगी वो भी ज़रा आप देख लें, P की बारी कैसे आएगी। अब जो है वो आएगा पाई 2p y इक्वल टू पाई 2p y इक्वल टू पाई 2p z। फिर लेस देन का सिंबल आएगा, आगे जगह नहीं है मुझे नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप एक ही पेज पे ज़रा इसको मैनेज कर लीजिएगा। सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा लेस देन सिग्मा 2s स्टार आ गया। फिर लेस देन पाई 2p y इक्वल टू पाई 2p z लेस देन सिग्मा, दोबारा सिग्मा आएगा, सिग्मा सिग्मा 2px। ठीक है भाई। अब इससे आगे जो है मैं लेके चलूँगा, यहाँ पर देख लीजिए, फिर लेस देन का साइन आएगा 2px के बाद, फिर लेस देन का साइन आएगा, फिर हमारे पास आएगा पाई 2p y स्टार आएगा इसके ऊपर इक्वल टू पाई 2p z, फिर स्टार आएगा, ठीक है। और अब लेस देन का साइन आएगा पाई सिग्मा 2px। ये हो गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की। देख लीजिए अब इसमें मैं, अब ये एक नक्शा बनाया है, अभी पूरे तरीके से इसको बनाया नहीं। अब मैं इसमें दो काम करूँगा, एक तो लेस देन का साइन जो है ये हटाऊँगा, दूसरा ये जो है वो इक्वल का साइन ये भी हटाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो एक्चुअल जो अब आपका आंसर है, आपका आंसर अब होने जा रहा है, ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या होगा। सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2 सिग्मा 2s 2 सिग्मा 2s स्टार 2। याद है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही करते हैं ना, दो 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 रखते हैं, देखें इसी तरह हो रही है, ठीक है। और उसके बाद सिग्मा 2 स्टार एस भी हो गया, और उसके बाद पाई 2p y 2, फिर पाई 2p z 2, फिर सिग्मा 2p x 2, ठीक है। और उसके बाद फिर पाई 2py स्टार, और इसमें आएगा एक इलेक्ट्रॉन 1 आएगा, और उसके बाद पाई 2pz, इस पर भी स्टार आएगा और इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और सबसे आखिर में क्या आएगा, सिग्मा 2px, ये खाली रहेगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ये लीजिए भाई, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 16 इलेक्ट्रॉन हैं। काउंट कर लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 15 16। ये आखिरी वाला जो है ये खाली रहेगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ये जो दो पड़े हुए हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2pz, इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गया। बाकी जो है वो बॉन्ड ऑर्डर वाला क्वेश्चन है इसका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब मैंने बता दिया अभी, ये देखें ये पूरा जवाब आ गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब आपके स्कूल में, आपके
कॉलेज में आपकी एकेडमीज़ में जो नोट्स आपको मिले हुए होंगे, अब वहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना, मैं उस पर कोई बातचीत करना चाहता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप करना चाहें। मेरी नॉलेज के मुताबिक, मेरी रिसर्च के मुताबिक, मेरी रात दिन की मेहनत के मुताबिक ये रही आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब आप चाहें तो नोट्स के मुताबिक लिखें, चाहें तो कॉलेज के मुताबिक लिखें, यह आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये इसकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसको नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको यही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास डिटरमाइन बॉन्ड ऑर्डर जो है उसका पूरा फार्मूला है, वीडियोस के लिंक में दे चुका हूँ, उसके अंदर आपको बॉन्ड ऑर्डर भी ऑक्सीजन गैस का जो है उसमें पता चल जाएगा। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल, इसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है, वीडियो के पार्ट मैंने बता दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सारे मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 अल्लाह की रहमत से ख़त्म हो गया है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़रा कॉपी पेंसिल अपने साथ रखिएगा। बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन जो है चैप्टर नंबर 4 में करनी पड़ेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।